अब हम इनपुट टाइप एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर में फॉर्म टैग ले लेता हूँ और इस फॉर्म टैग के अंदर में ड्यू टैग ले लेता हूँ और ड्यू टैग के अंदर में इनपुट ले लेता हूँ। और यहाँ पे अब हमारे इनपुट टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आते, टाइप भी हमारा एट्रीब्यूट है। पहले वाले वीडियो में हमने टाइप के अंदर कौन से वैल्यूज आती ये देखा, अब हम एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट में यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। फिर नेम आता, नेम जरूरी क्यों होता है? नेम एट्रीब्यूट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस एट्रीब्यूट के अंदर आप कौन सा नेम दे रहे हो उस नेम से आप जो यूजर से डेटा लोगे यहाँ पे वो बैकएंड में फेच कर सकते हो। जब भी हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी ये सारी चीजें आती है तो हमें नेम एट्रीब्यूट में कौन सी वैल्यूज देती है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए नेम एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमें बैकएंड में आती है। जैसे जैसे बैकएंड के हमारे ट्यूटोरियल की सीरीज चालू हो जाएगी तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगी। फिलहाल तो मैं यहाँ पे नेम फर्स्ट नेम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे यप नेम कर देता हूँ शॉर्टली। फिर नेम के बाद हमारे पास अगला एट्रीब्यूट आता है वैल्यू। वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैं यहाँ पे अपना अतुल नेम दे देता हूँ। वैल्यू एट्रीब्यूट की जरूरत क्यों होती है? आप कहीं पे सोशल मीडिया पे किसी वेबसाइट पे देख सकते हो कि आप जब प्रोफाइल एडिट करने जाते हो तो आपका जो नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो ईमेल है वो वहां पे पहले ही आता है, आपको वहां पे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब एडिट करने जाते हो अपना प्रोफाइल तो पहले से आता है। तो ये फीचर्स हमें वैल्यू एट्रीब्यूट देता है। तो आप देखिए मैं इसे जैसे रन करूं, यहाँ पे मेरा नेम इस बॉक्स के अंदर पहले से आ चुका होगा। तो इस तरह से अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम हमारा इस तरह से आ चुका। इसका जो यूज है आफ्टर सबमिशन जो फॉर्म होते वहां पे एडिट करने के लिए हमें वैल्यू एट्रीब्यूट की जरूरत होती है। हम यूजर को एक एडवांटेज देते हैं कि ये सारी चीजें आपने पहले से ही फिलअप कर दे, आपको यहाँ पे ये चीजें एडिट करनी हो तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको वो वहां पे पहले जैसी थी वैसे भी यहाँ पे रहेंगी। फिर हमारे पास अगला एट्रीब्यूट आता है रीड ओनली। रीड ओनली में क्या होता है कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे टाइप करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे सिर्फ रीड कर सकते हो। उसी तरह से हमारे पास अगला एट्रीब्यूट है डिसेबल। तो डिसेबल में क्या होता है, ये डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो ये डिसेबल हो चुका। आप ना इसे एडिट कर सकते हो ना इसे डिलीट कर सकते हो। तो ये दोनों एट्रीब्यूट सेम ही है और मैं इन दोनों को यहाँ से निकाल दे देता हूँ। अभी इसे भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फिर अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास साइज। साइज एट्रीब्यूट से हम बॉक्स के अंदर कितने कैरेक्टर हमें विजिबल रखने ये हमें साइज एट्रीब्यूट से हम उसे दे सकते हैं। फिर हमारे पास अगला एट्रीब्यूट आता है मैक्स लेंथ। तो मैक्स लेंथ से हम क्या करते हैं, तो मैक्स लेंथ से हम वहां पे कैरेक्टर कितने टाइप कर सकते हैं वो हमें लिमिटेशन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इस नेम को भी हटा देता हूँ और नेम को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और मैक्स लेंथ मैंने 3 लिखा है तो मैं यहाँ पे अब 3 ही कैरेक्टर टाइप कर सकूंगा। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 ही कैरेक्टर टाइप किए। जैसे मैं चौथा कैरेक्टर यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा। तो मैक्स लेंथ से वो लिमिटेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। हमारे पास अगला एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर से क्या कर सकते हो, तो मैं यहाँ से मैक्स लेंथ निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ और उसके अंदर में इंटर नेम कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूँ तो बॉक्स के अंदर एक आपको टेक्स्ट नजर आएगा इंटर नेम। मैं इस बॉक्स के अंदर जैसे ही टाइप करने जाता हूँ तो वो जो टेक्स्ट है वो चला जाएगा। फिर मैं उसे रिमूव कर दूंगा तो वो टेक्स्ट आ जाएगा। हम यूजर को एक हिंट देते हैं कि आपको इस बॉक्स में ये चीजें टाइप करनी है, तो ये हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगला एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड आपको खाली ही छोड़ना पड़ेगा। रिक्वायर्ड से क्या होता है, मैं यहाँ पे जैसे ही इसे रन करता हूँ ये जो बॉक्स है अब हमें रिक्वायर्ड फिलअप करने पड़ेगा। मतलब ये रिक्वायर्ड से हम एक उसे वैलिड देते हैं कि आपको कंपलसरी फिलअप करना ही पड़ेगा, ये हम रिक्वायर्ड से देते हैं। फिर मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से रिक्वायर्ड निकाल देता हूँ और हमारे पास अगला एट्रीब्यूट है ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस से क्या होता है, आप जब भी अपना पेज रिफ्रेश करोगे तो बॉक्स आपको हाईलाइट नजर आएगा। जिस बॉक्स पे आप ऑटो फोकस दोगे एट्रीब्यूट वो बॉक्स आपको हाईलाइट नजर आएगा। ये ऑटो फोकस एट्रीब्यूट की मदद से होता है। तो मैं यहाँ पे ऑटो फोकस निकाल देता हूँ।
अगला हमारे पास एट्रीब्यूट आता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में आपके पास दो वैल्यूज होती है, पहली होती है ऑन और सेकंड होती है ऑफ। और ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट की मदद से आप सबमिशन हिंट दे सकते हो। तो आपने कई वेबसाइट पे देखा होगा कि आप जब भी बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करने जाते हो तो नीचे कुछ मैसेज आता है कि यहाँ पे आपको नेम डालना है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो वो सारी चीजें उन्होंने ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट की मदद से की होती है। अब हम यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर इस एट्रीब्यूट को रन करके नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही इनपुट बॉक्स लिया है और हमारा फॉर्म भी बहुत छोटा है। तो सिर्फ आपको यही समझना है कि ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट की मदद से आप यूजर को सबमिशन हिंट दे सकते हो, यूजर को आप सबमिशन हिंट दे सकते हो। तो मैं यहाँ से ऑटो कंप्लीट निकाल देता हूँ। नेम एट्रीब्यूट आता है, तो हमने पहले भी नेम एट्रीब्यूट देखा है, लेकिन नेम एट्रीब्यूट का रोल बताना मेरा वहां से छूट गया था। तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर आप वहां पे सिर्फ नेम एट्रीब्यूट में आप वहां पे स्पेस नहीं दे सकते हो। आपको जो भी चीज लिखनी हो आप वहां पे अंडरस्कोर के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस लिखना अलाउड नहीं है। तो ये होती है बात नेम एट्रीब्यूट की। तो जब भी आप नेम एट्रीब्यूट की कहीं पे दे रहे हो तो आपको एक रूल हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको कीवर्ड के बीच में स्पेस नहीं रखना। आप वहां पे अंडरस्कोर लिख के बाकी कीवर्ड वहां पे लिख सकते हो। और यहाँ पे आप नंबर और अल्फाबेट दोनों तरह से यहाँ पे नेम दे सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हर बार आप अल्फाबेट में नेम दे यहाँ पे, क्योंकि इसकी जरूरत बैकएंड में डेटा फेस करने के लिए हमें पड़ती है। तो ये हुई नेम एट्रीब्यूट की इंपॉर्टेंट बातें। अब हमारे पास अगला इनपुट टाइप है नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो नंबर से क्या होता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे नंबर लेते हो, यहाँ पे आपको अप एंड डाउन एरो मिलेंगे, तो इसकी मदद से आप यहाँ पे नंबर लेते हो। यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट आते हैं। तो यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट आता है मीन, तो यहाँ पे आप मीन भी दे सकते हो। मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो यहाँ पे इस इनपुट बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट आते हैं, लेकिन इस इनपुट बॉक्स के अंदर आप मीन एट्रीब्यूट आता है, मैक्स एट्रीब्यूट आता है और आपका स्टेप एट्रीब्यूट आता है। तो यहाँ पे हम स्टेप एट्रीब्यूट देखेंगे। तो स्टेप में आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, हमारा जो नंबर है वो 1 बाय 1 मूव कर रहा है। मतलब 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। तो यहाँ पे +1 आपका हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे +2 करना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा स्टेप एट्रीब्यूट के अंदर। तो मैंने वहां पे जैसे 2 लिखा, तो यहाँ पे देखिए आप 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, तो इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो आप 5 से यहाँ पे सभी चीजें बढ़ जाएंगी। अभी मैंने मेरा 5 आएगा, फिर 10, मेरा 15, 20, 25, 30। तो इस तरह से आपको इस स्टेप एट्रीब्यूट से इंक्रीज और डिक्रीज नंबर कर सकते हो। तो ये सारी बातें हुई हमारी टाइप वैल्यू नंबर के बारे में। तो अब हम टाइप वैल्यू फाइल में एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप वैल्यू फाइल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे और यहाँ से स्टेप को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हुई हमारी फाइल लेने का एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे देखिए चूज फाइल आ रहा है, तो यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल चूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही फाइल चूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो वहां पे उस फाइल का नेम और फॉर्मेट आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल नाम का एट्रीब्यूट है, इससे आप मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे चूज फाइल पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं 4 फाइल को सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जैसे ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 फाइल सिलेक्ट आ रहा है। इस तरह से हमारे पास इनपुट टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट आते। आप जैसे ही टाइप वैल्यूज अलग अलग लिखते हो तो उस हिसाब से एट्रीब्यूट भी चेंज हो जाते। तो हमने जितने हो सके उतने हमने एट्रीब्यूट इस वीडियो में कवर किए। आपको यदि और भी कुछ एट्रीब्यूट देखने हो तो आप इंटरनेट पे जा सकते हो और वहां पे सर्च कर सकते हो कि इनपुट टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।